नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है और बहुत सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। आज की वीडियो होगी होली के विषय में। केवल होली के विषय में ही नहीं, बल्कि होलिका दहन किस दिन है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा का व्रत किस दिन है, स्नान दान की पूर्णिमा किस दिन है, रंग वाली होली किस दिन मनाई जाएगी, होलिका दहन करने का शुभ समय क्या है, ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। क्योंकि होलिका दहन के दिन ही भद्रा लग रही है। भद्रा का समय क्या है, भद्रा कब समाप्त होगी और होलिका दहन कब किया जाएगा, इसका समय भी आप लोग जानेंगे। संपूर्ण जानकारी आप लोग इस वीडियो में पाएंगे। होलिका दहन से लेकर और पूर्णिमा व्रत तक सभी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सारी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा। चैनल पे यदि पहली बार हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर हम होली का पर्व मनाते हैं। होलिका दहन एक दिन पहले किया जाता है। जिस दिन रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा होती है उसी दिन हम होलिका दहन करते हैं, और उदया तिथि की पूर्णिमा जिस दिन होती है उस दिन हम होलिका पर्व मनाते हैं। इस बार 2024 में 24 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और 25 मार्च को रंग वाली होली मनाई जाएगी, अर्थात होली का पर्व मनाया जाएगा। लेकिन 24 मार्च को भद्रा लग रही है। अब भद्रा कब से कब तक है और होलिका दहन का शुभ समय क्या है, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों, 24 मार्च को भद्रा सुबह 9:54 से लग रही है और यह 11:13 पर रात्रि में समाप्त हो रही है। ऐसे में होलिका दहन भद्रा के समय में नहीं किया जाता है, इसलिए होलिका दहन का जो समय है वो 11:14 से लेकर 12:27 तक रहने वाला है। इसी बीच में अर्थात देर रात को होलिका दहन का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। दोस्तों, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है, आइए जान लेते हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होगी और इसका समापन होगा अगले दिन 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर। मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि जो भी मेरे भाई बहन पूर्णिमा व्रत रखेंगे, अर्थात प्रत्येक माह की पूर्णिमा व्रत रखते हैं, वो 24 मार्च को ही व्रत रखेंगे, क्योंकि 24 मार्च को ही रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा है और 25 मार्च को स्नान दान की पूर्णिमा है। साथ में सत्यनारायण जी की कथा का जो लोग श्रवण करते हैं या फिर सत्यनारायण भगवान का व्रत रखते हैं वो लोग 25 मार्च को रखेंगे और इसी दिन कथा का आयोजन भी किया जाएगा। इसी दिन होली का पर्व भी मनाया जाएगा। तो व्रत आप लोग 24 को रखेंगे और स्नान दान की जो पूर्णिमा है आप लोग वो कार्यक्रम 25 को करेंगे। दोस्तों, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब आइए जान लेते हैं कि होलिका दहन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं होलिका दहन के विषय में कि भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है होलिका दहन की कथा। होलिका जो थी वो भक्त प्रहलाद की बुआ थी। भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु जी से विमुख होने के लिए उनके पिता तरह तरह से यातनाएं दिया करते थे। एक षड्यंत्र के तहत होलिका दहन के दिन ही होलिका अर्थात भक्त प्रहलाद की बुआ उन्हें गोद में लेकर अग्नि में बैठने वाली थी, जिससे कि भक्त प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए और होलिका बच जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान था कि उन्हें अग्नि जला नहीं सकती है। लेकिन भगवान विष्णु जी की असीम कृपा से होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। तभी से होलिका दहन का ये पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, होलिका दहन के विषय में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। होलिका दहन के समय पे कभी भी महिलाओं को अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए, अर्थात जब हम होलिका की पूजा कर रहे हैं या फिर होलिका दहन में शामिल हो रहे हैं तो वहां पर महिलाओं को अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है इस दिन नकारात्मक शक्तियां बहुत ही प्रबल होती हैं, इसलिए ऐसा करने से आप किसी संकट में पड़ सकती हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को होलिका दहन का दृश्य देखना मना होता है, अर्थात होलिका दहन की जो अग्नि होती है उसे नहीं देखना चाहिए। कौन कौन से लोग हैं, देखिए, जो गर्भवती मेरी माताएं बहनें हैं वो होलिका दहन का दृश्य न देखें, उनके लिए मनाही होती है। दूसरी बात, जो नवविवाहित हमारी बहनें हैं जिनका विवाह हुआ है, अभी 1 वर्ष नहीं बीता है, वो लोग भी होलिका दहन को नहीं देखती हैं। होलिका दहन की अग्नि को देखना उनके लिए अशुभ माना जाता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा।
होलिका दहन के दिन कहीं भी पड़ी हुई, सड़क पे पड़ी हुई कोई वस्तु या कहीं भी सुनसान स्थान पर पड़ी हुई, चाहे वो कोई भी वस्तु क्यों ना हो, सोना चांदी ही क्यों ना हो, आप लोग कभी ना उठाएं। क्योंकि कहा जाता है कि होलिका दहन अर्थात जो ये 8 दिन का होलाष्टक का समय होता है, इसमें तंत्र मंत्र जैसी क्रियाएं बहुत ज्यादा की जाती हैं। तो इसलिए आप लोग इन सब चीजों से दूर रहें, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई खतरा या संकट न उत्पन्न होने पाए। दोस्तों, होलिका जलाने से पहले होलिका दहन की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और होलिका दहन की पूजा अपने अपने घर के परंपरा के हिसाब से की जाती है। होलिका दहन की जो राख है ये बहुत ही शुभ होती है, इसे हमें अपने घर में लाना चाहिए और अपने घर में रखने से हमारे घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। दोस्तों, होलिका दहन के दिन सभी परिवार के सदस्य हाथों में पैरों में उबटन लगाते हैं और उस उबटन की मैल को ले जाकर होलिका दहन में डालते हैं, अर्थात होलिका की अग्नि में डालते हैं। इससे कहा जाता है कि हमारे शरीर में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर हो जाती हैं। दोस्तों, होलिका दहन की पूजा करते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, जिस तरह उस अग्नि में होलिका जलकर भस्म हो गई, अर्थात बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और भक्त प्रहलाद पर भगवान की असीम कृपा हुई, उसी प्रकार प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी सारी बुराइयां, हमारी सारी नकारात्मक जो शक्तियां हैं वो दूर हो जाए, हमारा मन बिल्कुल निर्मल हो जाए और हम भगवान के चरण शरण में लीन हो जाए। इस प्रकार हमें होलिका दहन के दिन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, होली का जो पर्व है वो बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ हमें मनाना चाहिए। कभी भी होली के दिन हमें अपने मन में किसी के प्रति भी वैर भाव या ईर्ष्या, द्वेष या किसी भी प्रकार का कोई दुश्मनी हमें नहीं रखनी चाहिए। सबसे गले मिलकर हमें प्रेम से होली मनानी चाहिए। अपने घर में मीठे पकवान, तरह तरह के पकवान व्यंजन बनाना चाहिए और परिवार के साथ घुल मिलकर हमें एक साथ मिलकर होली मनानी चाहिए। अपने परिवार के सदस्यों के बीच भी कोई वैर भाव नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं होना चाहिए और इस दिन जिससे भी आपका मनमुटाव हो, अगल बगल या फिर अड़ोस पड़ोस में या फिर कोई भी ऐसा हो, उसे अपने मन से आप क्षमा कर दें और उनसे गले मिलकर आप लोग होली खेलें। क्योंकि होली का पर्व जो है वो रंगों का त्योहार है और हमारे जीवन में रंग बिखरे, हमारे जीवन में हर्ष उल्लास बना रहे, ऐसी ही कामना हमें करनी चाहिए, दूसरों के लिए भी और स्वयं के लिए भी। तो आप सभी लोग होलिका दहन, पूर्णिमा व्रत और स्नान दान की पूर्णिमा, साथ में होली का पर्व, ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरह से आप लोग होली का पर्व मनाइएगा। एक बात मैं और भी बता दूं चंद्र ग्रहण के विषय में, जैसा कि बहुत ज्यादा ये बात कही जा रही है कि इस दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है, लेकिन आप सभी लोग इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि यह जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में दृश्य नहीं है। भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए इसका प्रभाव हम लोगों के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। तो चंद्र ग्रहण से संबंधित जो भी नियम होते हैं वो हमें नहीं मानने हैं, हमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, चाहे वो गर्भवती बहनें हों या फिर किसी भी लोगों के लिए इस चंद्र ग्रहण से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये भारत में दृश्य नहीं है। तो इस बात को भी आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए। और भी कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।